हरे कृष्ण। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के अंदर में 11वें स्कंद के अंदर में जब नवयोगेंद्र शिक्षा इत्यादि दे रहे तो उसके वहाँ पे बहुत ग्लोरीफाई किया गया इन द्रविड़ प्रदेशों को, पंच द्रविड़ देशों को। क्यों ग्लोरीफाई किया गया? कि उनको बोला गया है कलयुग में भक्ति की जननी ये प्रदेश होंगे। जो भक्ति का प्रवाह होगा वो यहाँ से शुरू होगा। आप तो कहेंगे भक्ति का प्रवाह तो हमारे यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु गौड़िया प्रदेश से हुआ। हाँ, गौड़िया से हुआ, परंतु उसमें भी जो हमारे गोस्वामी में रूप सनातन गोस्वामी जो मुख्य गोस्वामी थे, उनकी भी फैमिलीज का ओरिजिन द्रविड़ देश में ही था। और गोपाल भट्ट गोस्वामी का तो द्रविड़ देश है ही। तो और उसके अलावा कितने सारे महान आचार्य हुए, चाहे रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, नाना प्रकार से वेदांत देशिका हैं। हाँ, कई सारे महान आचार्य हुए जो कि दक्षिण देश में ही हुए, द्रविड़ देश में अलग अलग स्थानों पे है। तिरुमंगई अलवर हुए, हाँ, अन्ना अलवर हुए, हाँ, तो बहुत सारे वहाँ पे महान आचार्य हुए। और कर्नाटका में विशेषकर हमारी ब्रह्म संप्रदा कई भक्तों की दीक्षा हुई। तो शास्त्रों में बताया गया है कि शास्त्र का ज्ञान 4 संप्रदायों से प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन सी संप्रदायों से? ब्रह्म संप्रदा, कुमार संप्रदा, रुद्र संप्रदा, श्री संप्रदा। ठीक है, श्री संप्रदा में लक्ष्मी देवी ने उसका प्रवाह किया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संप्रदा में किया, रुद्र संप्रदा में शिव जी ने किया, और कुमार संप्रदा में 4 कुमारों ने। और इन 4 संप्रदायों में श्री संप्रदाय में आगे चल के महान आचार्य हुए। कौन हुए? रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय में महान आचार्य हुए मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी। कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य। तो जो हमारा इस्कॉन है इसी ब्रह्म संप्रदाय में। किसमें है? ब्रह्म संप्रदाय में, जिसमें आगे चल के महान आचार्य हुए मध्वाचार्य, फिर आगे चल के श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान प्रकट हुए, रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि, और हमारे शिल प्रभुपाद। तो यही ब्रह्म संप्रदाय में जो हमारे महान आचार्य शिल प्रभुपाद हुए, यही ब्रह्म संप्रदाय में के जो पूर्व महान आचार्य थे श्रीपाद मध्वाचार्य। क्या नाम है उनका? कई लोग माधवाचार्य बोलते हैं, माधवाचार्य नहीं, मध्व आधा था। क्या है? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य। तो ये श्रीपाद मध्वाचार्य जो हुए, ये इनका जन्म स्थान कौन सा है? इनका जन्म स्थान है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक में कौन सा स्थान है? कर्नाटक में इनका जन्म स्थान हुआ है उडुपी। कौन सा स्थान? तो अपने ब्रह्म संप्रदाय का जो हेडक्वार्टर्स होता था वो होता था उडुपी में, मैंगलोर के पास में। जैसे एक शहर है बैंगलोर और एक और शहर है मैंगलोर। मैंगलोर से लगभग 2-3 घंटे दूर उडुपी स्थान है। बहुत पुरातन शहर है, जो कि श्री मध्व संप्रदाय का या ब्रह्म संप्रदाय का हेडक्वार्टर्स होता था। आज भी वहाँ पे उडुपी कृष्ण का विख्यात मंदिर है। हालांकि अभी आप जाएंगे तो बहुत दुख होता है, आसपास में पूरा देख के वहाँ पे कन्वर्जन बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हो गया है। बस खाली वो मंदिर कैंपस बचा हुआ किसी प्रकार से। आसपास आप देखेंगे बड़ा बड़ा मस्जिद, चर्चेज इत्यादि बन गई हैं। एक महान भक्त हुए उडुपी कृष्ण के महान भक्त हुए भगवान श्री कृष्ण को। उनका नाम था कनकदास। क्या नाम था? आज उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये कनकदास, इनका जन्म बहुत ऊंची जाति में नहीं हुआ था, ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, थोड़ा सा नीची जाति में था। और उस समय समाज में जाति के बेसिस पे भेदभाव का काफ़ी प्रचलन था। हालांकि शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, चातुर्वर्ण्यम माया शिष्टम गुणा कर्म विभागशा। जन्म विभागशा नहीं बोला है, गुण और कर्म के बेसिस पर बोला है। परंतु फिर भी उसमें जातिवाद प्रचलित था।
ऊंची जाति से नहीं होते थे, ब्राह्मण या क्षत्रिय से नहीं होते थे, विशेषकर ब्राह्मण से नहीं होते थे, उनको कई बार अलग अलग प्रकार के भेदभाव फेस करना पड़ जाता था। कनकदास एक बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत सरल स्वभाव के थे, और उनकी इच्छा हुई उस समय मध्व संप्रदाय के महान आचार्य उनके आश्रम में जाके गुरुजी का आश्रय लें और उनसे दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करें। जब वो गए तो उस समय वहाँ पे गुरुजी आचार्य जी थे नहीं, बाहर गए हुए थे, और ये वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ के जो शिष्यगण थे उनको देखा, अरे तू शूद्र यहाँ पे आ गया, तू निचली जाति वाला यहाँ पे आ गया, तेरी क्या औकात हमारे सामने शिक्षा ग्रहण करके, बहुत तरीके से उसको उपहास करके उनको वहाँ से भगा दिया। तो दूर जाके कहीं पे एक आश्रम के पास में ही थोड़ा जितने एक सर्टेन डिस्टेंस पे रह के वहीं पे वो भगवान का नाम जप करने लग गए और गुरुजी का वेट करने लग गए। समय बीता, थोड़े समय बाद गुरुजी आए, और जब गुरुजी आए सारे शिष्यों ने बहुत प्रेम से उनका स्वागत किया, ढोल लंगाड़े के साथ में जो भी स्वागत किया। गुरुजी बैठे, पर गुरुजी को कुछ आभास हो गया था महान। उन्होंने बोला, यहाँ पे मेरे पीछे में कोई आया था? बोले कोई नहीं आया था। हाँ कोई, उन्होंने बोला कोई ब्राह्मण नहीं आया था। मैं बोला कि कोई ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हो क्या, कोई और आया था? बोला हाँ गुरुजी एक शूद्र आया था, उसको हमने यहाँ से डांट फटकार के भगा दिया है। बोले जहाँ से भगाए ना उसको लेके आओ वापस। अब ठीक है, अब लेके आओ। तो आश्रम तो शहर के बाहर थोड़ा गांव, मतलब गांव के बाहर में कहीं वन इत्यादि के बाउंड्री भी होता था, वहाँ पे अब कहाँ ढूंढने जाए, वन में खूब ढूंढना धाड़ा किसी तरह मिल गए। कनकदास आए, उन्होंने प्रणाम किया और गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए उनको देख के, भगवान उनको प्रेरणा दे रहे होंगे। उन्होंने बोला ठीक है कनकदास, आज से तुम मेरे आश्रम में मुझसे शिक्षा ग्रहण करोगे। और ये सुन के बाकी सारे शिष्यों को बहुत ईर्ष्या हुई, बहुत द्वेष हुआ, सभी को सहा नहीं गया। और कई दिन तक ऐसे सब लोग कहते रहे थे कि ये क्या चल रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। और कनकदास में दोष निकालते थे, और निकालते निकालते दोष अपने गुरुजी में भी निकालने लग जाते। देखो गुरुजी के भी समझ में नहीं आ रहा, देखो किसको बैठा के रखा हुआ है। एनीहाउ समय बीतता गया और गुरुजी शिक्षा देते तो कनकदास बहुत अच्छे से ग्रहण करते थे उसको। एक दिन गुरुजी तो देख ही रहे थे, सारे शिष्यों का व्यवहार देख रहे थे, बर्ताव देख रहे थे, विशेषकर कनकदास के प्रति लोगों का व्यवहार था वो भी देख रहे थे। तो गुरुजी ने डिसाइड किया इन सारे शिष्यों को, मूर्खों को कुछ शिक्षा देनी पड़ेगी, लेसन सिखाना पड़ेगा। क्या दिया जाए, कैसे सिखाया जाए? गुरुजी ने बोला देखो आज मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक कार्य दे रहा हूँ जो तुम्हें सूर्यास्त के पहले करना है। सबको सेवा है, ये सेवा, ये प्रोजेक्ट सबको सूर्यास्त के पहले कंप्लीट करना है। क्या है? इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, क्या क्या। तो गुरुजी ने क्या किया, भगवान के चरणों से जाके केला प्रसाद ले आए, कई सारे केले का बंडल ले आए, जैसे यहाँ पे भी केले का बंडल है, ठीक है। और केला लाने के बाद जितने भी शिष्य थे सबको एक एक केला दिया, ठीक है। और केला दिया, केला लेके क्या कहा कि शिष्यों तुम्हें ये केला सूर्यास्त के पहले खाना है। सारे शिशु बोले ये कौन सा प्रोजेक्ट है, तो अभी खा लेते हैं। परंतु खाना कैसे है, ये कंडीशन। बोले कैसे खाना है? तुम्हें ऐसे खाना है, ऐसे खाना है कि कोई भी तुम्हें देख ना सके। कैसे केला खाना है? कोई भी तुम्हें केला खाते हुए देख ना सके, इस प्रकार से केला खाओ। और संध्या काल हुई, सारे शिष्य एक एक करके इकट्ठा करने होने लगे, और सबके हाथ में केला नहीं था। था या नहीं था? नहीं था। सब केला खा के आ गए थे। ने बोला केला खा लिया, केला खा लिया, केला है।
और थोड़ी देर में देखा कि कनक दास आ रहा था। कौन आ रहा था? सर नीचे करके आ रहा था, और अपने हाथ में क्या लिया हुआ था? केला लिया हुआ था। सब बोले कि तू ये देखो, ये देखो, ये धूर्त व्यक्ति, गुरुद्रोही। गुरुजी से कब से कह रहे थे इस बोझ को रख के कुछ सेवा नहीं कर सकता। छोटा जब कार्य दिया वो कार्य भी नहीं कर पा रहा, गया पता नहीं इसको गुरुजी ने क्यों रख रखा है यहां पे। गुरुजी की कुछ सेवा नहीं, एक सिंपल सा आज्ञा पालन भी नहीं कर सकता। और जब तक वो कनक दास को उल्टा सीधा कहना शुरू करते तभी वहां पे गुरुजी आ गए। शिष्यों, सारे गुरु सब शामिल हो गए। ठीक है, क्या हुआ तुम लोगों ने केला खाया? बोला हाँ गुरुजी। किसी ने देखा तो नहीं? अरे गुरुजी नहीं देखा था। तो 3-4 जो बाकी सारे भी बताया हमने, यहाँ पे कमरे में खाया हमने, ऐसा खासा है। एक वहाँ पे द्विवेदी शिष्य थे, दोनों वेद में। बोले वेदी तुमने कैसे खाया? गुरुजी मैंने यहाँ पे गांव के बाहर जाके, आश्रम के बाहर जाके, ये जो जंगल है, ये जंगल के गहराइयों में जाके केला खाया। कोई भी नहीं देख पाया, कोई भी नहीं, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं हो सकता। घने जंगल में कौन देखेगा? शाबाश द्विवेदी। त्रिवेदी तुम्हारा केला क्या गया? गुरुजी मैंने तो केला खाया, कोई मतलब ही नहीं कोई देख सके। कैसे खाया? अरे गुरुजी एक गांव के बाहर ये जो जंगल है, गांव क्रॉस किया, जंगल क्रॉस किया, और जंगल क्रॉस करके भी जो पहाड़ है, उस पहाड़ की गुफा में जाके मैंने वहां पे केला खाया। किसी ने देखा तो नहीं? अरे वहां तक कौन पहुंचेगा? कोई भी नहीं देख सकता। ना जंगल में किसी की घुसने की मजाल है, और जंगल घुस भी गया तो क्रॉस नहीं कर सकता। क्रॉस पार भी कर लिया तो पहाड़ पे पहुंच के गुफा के अंदर में घुस के कौन खाएगा? मैंने खाया। कोई भी नहीं देख पाया, कोई किसी की मजाल नहीं जो वहां पे देख सकता। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, त्रिवेदी ने बता दिया। और चतुर्वेदी तुमने? अरे गुरुजी मैंने तो ऐसा केला खाया तो कोई सपने में भी नहीं देख सकता। कैसे खाया? गुरुजी मैंने गांव क्रॉस किया, उसके बाद जंगल भी क्रॉस किया, जंगल के बाद में पहाड़ गुफाएं वो भी क्रॉस कर ली, उसके बाद में जो नदी है, नदी में डुबकी लगा के पानी के अंदर की रखा है। कौन देखेगा वहां पे? किसी ने देखा तो नहीं, मतलब ही नहीं गुरुजी वहां पे कौन देख सकता है? सब ने बोले बहुत बढ़िया बेटा। कोई नहीं देख पाया, हमें कोई देखा ही नहीं। कनक तुमने केला? गुरुजी मैं केला नहीं खाया। ये देखो गुरुजी पहले ही बोल रहे थे, मूर्ख है, बेवकूफ, इतनी छोटी सेवा भी नहीं कर सकता। कहीं कम से कम मैदान में कोने में चला जाता, वहाँ खा लेता, पेड़ पे चढ़ के खा लेता, इतना भी नहीं करता है। नहीं बेटा, पर कनक तुमने खाया नहीं? बोले गुरुजी मैं ऐसी जगह ढूंढ नहीं पाया जहाँ पे कोई मुझे देख ना रहा हो। बोला क्या मतलब, तूने प्रयास नहीं किया? गुरुजी मैंने बहुत प्रयास किया, मैं जंगल भी गया। जंगल नहीं गया? जंगल चले जाते? बोले जंगल भी गया। हाँ तो पहाड़ चले जाते? पहाड़ भी गया, गुफा में भी गया, हर जगह गया। तो वहाँ पे लोग थे तुम्हारे पास? बोले गुरुजी मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं हर जगह पे गया, अलग अलग कमरों में गया, झोपड़ियों में गया, जंगल में गया, और हर जगह पे जाके जैसे ही केला खाने का प्रयास करता था और सोचता था कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, तुरंत मुझे स्मरण आता है आपने बताया है कि भगवान हमें हमेशा देख रहे हैं। और जैसे ही मैं केला खाने जा रहा हूं तो मुझे देखता भगवान तो देख ही रहे हैं, तो मैं कैसे खाऊं? आपने आज्ञा दी थी ऐसी जगह पे खाना है जहां कोई भी ना देख रहा हो, जब भगवान देख रहे हैं तो मैं कैसे खा सकता हूं? आपने मना किया था। तो मैं हर जगह प्रयास करता रह गया पर मैं केला नहीं खा पाया। तो गुरुजी ने क्या किया, कनकदास को हाथ खींचकर गले लगा लिया। हरि बोल।
कुछ बोला नहीं गुरुजी ने, बस उसको गले लगाया। बाकी शिष्यों का तो जैसे पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक तिलमिला गया हो, जल गया हो। उनको समझ में ही नहीं आया कि कैसे वो इतनी बड़ी परीक्षा में ऐसे फेल हो गए। गुरुजी ने बताया कि सिर्फ बड़े बड़े श्लोक याद कर लेने से साक्षात्कार नहीं हो जाता। इससे साक्षात्कार नहीं हो जाता। साक्षात्कार भगवान की कृपा से होता है। जब कोई सच्चे भाव से भगवान की सेवा कर रहा होता है तब उसको भगवान का साक्षात्कार भी होता है। ऑफ कोर्स आध्यात्मिक ज्ञान भी अर्जित करना पड़ता है। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान के धाम के बारे में आए। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, ये भगवान का धाम है जहाँ पे सूर्य और चंद्र की रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो अपने आप ही प्रकाशमय हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ में आनंद चिन्मय रस प्रतिपादिता भी स्ता भी एव निज रूप तया कला भी, अपने आध्यात्मिक स्वरूप में भगवान भक्तों के साथ में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। और एक जीवात्मा के जीवन की सिद्धि यही है कि कैसे वो भगवान के धाम में प्रवेश करे किसी न किसी प्रकार से। और कैसे हम सभी अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं भगवान के धाम जाने के लिए। और जिनके जितने भी शिष्य थे वो सारे के सारे सोच ही रहते, इतने महान आचार्य के हम शिष्य हैं, इतने मेधावी शिष्य हैं, तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे। और ऐसे ही बात होने लगी। गुरुजी एकदम से अलग अलग शिष्यों से प्रश्न पूछ रहे थे भगवान के धाम जाने के बारे में। सब बोल रहे थे हाँ गुरुजी ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। और कनक दास के बारे में बारी आई तो कनक दास ने बोला गुरुजी मेरी जो आपके द्वारा मुझे शिक्षा मिली है तो उससे मुझे ये समझ में आया है भगवान का धाम परम दिव्य परम शुद्ध है। और जब तक कोई पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं होगा तो भगवान के धाम जा सकता है? नहीं जा सकता। पूर्ण रूप से शुद्ध खरा सोना जैसे होता है 24 कैरेट गोल्ड, तो अगर खाली गोल्ड पॉलिश करके कुछ लगा देंगे तो वो चीज़ उसमें फिट नहीं बैठेगा। तो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो। देखिए दीक्षा क्या है? दीक्षा प्रारंभ है, शुरू है, इनिशिएशन, बिगिनिंग। अंततः हमें पूर्ण शुद्ध होना है। तो बोला ये सारी आध्यात्मिक क्रियाओं से जब तक हम पूर्ण शुद्ध नहीं होंगे तो हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो गुरुजी ने एकदम से पूछ लिया कनक तुम्हारा क्या विचार है कि मेरा शिष्य द्विवेदी क्या ये भगवान का धाम जाएगा? सारे लोग शौक रह गए। गुरुजी कनक से पूछ रहे और जो द्विवेदी था वो अपनी छाती चौड़ी करके खड़ा हो गया, यूं देखते थे। उसने कनक दास ने बोला गुरुजी द्विवेदी जी तो महान विद्वान हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, इनको सामवेद ऋग्वेद का प्रचुर ज्ञान है, अनेकानेक श्लोक आते हैं, नाना प्रकार के नाना उन्होंने प्रवचन किए हैं, कंठस्थ किए हैं। कनक परंतु ये द्विवेदी क्या भगवत धाम जाएगा? जैसे जैसे कनक दास द्विवेदी के गुण बता रहे थे कि द्विवेदी का छाती और चौड़ी जा रही, फूलती जा रही थी, फूलती जा रही थी। बोला पर कनक ये भगवान के धाम जाएगा क्या? कनक हल्का सा सर झुका के लज्जा करते हुए बहुत धीमे स्वर में बोले
गुरु जी भगवान को अपने धामों में दोनों श्लोक उच्चारण करने वालों की आवश्यकता नहीं है। देवी जी बिल्कुल क्रोध से तन आ गया, वहीं में झेलने लगे। गुरुजनों से पकड़ा, बैठो बैठो बैठो। गुरुजी कनक को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। सब लोग देख रहे, क्या कनक का दिमाग देखो, क्या समझने लग गया। अपना शूद्र भी आया हमारे बीच में बैठ के सब बैठ रहा है, रह रहा है, और ऊपर से हमारे ऊपर ऐसा बोला, क्या समझता अपने आप को। और गुरुजी ने अगला बम फेंक दिया, कनक ये बताओ, अच्छा ये त्रिवेदी जाएगा क्या? पहले त्रिवेदी के बारे में तो क्या कहा जाए। मठ में अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं, आप जाते हैं तो पीछे में मठ को यही संभालते हैं। और तीनों वेदों के श्लोक, ऋग साम यजुर, तीनों के श्लोक, वेदों के श्लोक इनको ऐसे आते, क्या बोला जाए। और जैसे वो त्रिवेदी की व्याख्यान कर रहे थे, त्रिवेदी की छाती फूल गई थी। मतलब मेरा तो जाना निश्चित है, त्रिवेदी को नहीं जानूंगा, मेरा तो जाना निश्चित है। और गुरु जी बोले, आगे ये बताओ त्रिवेदी जाएगा या नहीं जाएगा। फिर कनक ने सर झुका लिया, बोले गुरु जी भगवान को अपने धाम में तीनों वेदों के श्लोक उच्चारण करने वालों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। त्रिवेदी भी आग बबूला हो गया। गुरुजी बैठे रही तो वहीं पे वो टूट पड़ता। और गुरुजी ने उतनी देर में कनक को देखते हुए फिर अपनी नजरें मोड़ी, किसकी तरफ? चतुर्वेदी की तरफ। चतुर्वेदी तो पहले थी। गुरुजी ने बोला, क्या ये चतुर्वेदी जाएगा भगवान के धाम? बोले चतुर्वेदी को तो दूर दूर के प्रकांड पंडित भी सामना करने से डरते हैं। बड़े बड़े दिग्विजय आए और इनको चतुर्वेदी जी ने धूल चटा दी। चतुर्वेदी तो खड़ा हो गया बिल्कुल, आज इसने पते की बात की। अब तक यह ज्ञानी था, अब तक इसने कोई ढंग की बात नहीं बोली, आज इसने कुछ अच्छी बात बोली है। शास्त्र के कोई भी श्लोक हो, कोई भी प्रश्न हो, एक प्रश्न करने पे ये श्लोकों की वर्षा कर देते हैं। इनके मुख से स्तुतियाँ तो ऐसे बढ़ती हैं जैसे आसमान से वर्षा की धारा बहती हो। किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे नाना प्रकार से बोलते हैं। बहुत विद्वान हैं, यज्ञ इत्यादि करने में भी बहुत निपुण हैं। परंतु कनक वो सब ठीक है, पर ये चतुर्वेदी क्या भगवान के धाम जाएगा या नहीं जाएगा? कनक फिर से शांत हुए और हल्के सी आवाज में बोले, गुरुजी भगवान को अपने धाम में श्लोकों और यज्ञों में निपुण लोगों की आवश्यकता। चतुर्वेदी को तो दिमाग फट गया बिल्कुल। ऐसे ही अपमान तो आज तक उसका किसी ने नहीं किया। वो तो अपना भगवत धाम की सीट गारंटी समझ के बैठा हुआ था, मुझे तो जाना ही जाना है। गुरुजी कनक दास की तरफ देखते रहे, देखते रहे। कनक दास हाथ छोड़ के गुरुजी के सामने घुटने पे खड़ा हुआ, घुटने में बैठा हुआ, वज्रासन में हाथ जोड़ के भी बैठा हुआ है, आंखें नीचे की हुई हैं विनम्र मुद्रा में। और गुरुजी ने अब एक प्रश्न पूछा, कनक दास क्या मैं भगवान के धाम जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? हरि बोल। कनक दास ने चुपचाप हाथ जोड़ के अपनी आंखें नीची कर ली। इतना किया बद क्या, तीनों द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी टूट पड़ा उसके ऊपर, मारने मूरने लगे, तो गुरुद्रोही ये वो फलाना। गुरुजी ने शांत करा उसको, रुको रुको तुम लोग, ये देखो यही था, यही दिन गुरुजी देखना बच गया था। सांप को दूध पिलाने का यही फल होता है, यही फल होता है।
इसको आज आपके प्रति इसकी मजाल देखो, आपके प्रति भी अपराध कर रहा है, ये कर रहा है। गुरुजी ने कनकदास की तरफ फिर देखा और प्रश्न पूछा। जानना चाहेंगे प्रश्न? क्या प्रश्न है अगला? कनकदास, क्या तुम भगवान के धाम जाओगे? विल यू गो बैक टू गॉडहेड? क्या तुम जाओगे भगवान के धाम? क्या बोला? मैं सरपट जा रहा हूं। क्या बोला? अब ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में बोलूँगा, संस्कृत एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं, इंग्लिश में बोलूँगा, हिंदी में बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता है। If I can go, I will go. If I can go, I will go. क्या मतलब? यदि मैं जा सकेगा तो मैं जाऊंगा, यदि मैं जा सकेगा तो मैं जाऊंगा। क्या मतलब? यदि मैं जा सकेगा तो मैं जाऊंगा। क्या आंसर बोला? बोलिए मेरे पीछे, क्या आंसर बोला? यदि मैं जा सकेगा तो मैं जाऊंगा। सारे लोग बोले क्या पागल है, क्या बोला? इफ आई कैन गो, को क्या है? कितने आप लोगों में कितने लोग कंफ्यूज्ड है? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों के समझ में नहीं आ रहा? हाथ खड़ा कीजिए। द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी की भी यही हालत थी मेरे क्या। और गुरुजी ने फिर क्या किया? कनकदास को गले लगा दिया। हरि बोल। आंसर क्या था? आंसर ध्यान से सुनिएगा। इफ आई कैन गो, आई विल गो। यदि मैं जा सकेगा तो मैं जाऊंगा। पर आपने ध्यान से सुना नहीं। इफ आई कैन गो, आई विल गो। यदि मैं जा सकेगा तो मैं जाऊंगा। नहीं समझे? यदि मैं जा सकेगा तो मैं जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? यदि मैं का भाव जा सकेगा, मैं द्विवेदी, मैं ये हूं, मैं महान भक्त हूं, मैं भगवान धाम जाने योग्य हूं, तो मैं जाऊंगा। इफ आई कैन गो, आई विल गो। मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, धिमाका हूँ, तभी मैं जब ये सब जाएगा तभी आप भगवान के नाम जाएंगे। जब तक आप बोलेंगे मैं फलाना हूँ, मैं ये बिजनेस का मालिक हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं ये फलाना हूँ, इसका मालिक हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरा है, मैं हूँ, मैं मेरा, तब तक नहीं जा पाऊंगा। जब ये हट जाएगा, मैं का भाव हट जाएगा, तब मैं जाऊंगा। मुझे इतना श्लोक आता है, मैं इतना निपुण हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमाक हूँ, मैं हीरो नंबर 1, मैं कुली नंबर 1, मैं शिष्य नंबर 1, तब तक मैं नहीं जा पाऊंगा। बहुत सरल से शब्दों में ऐसे वाक्य कह दिए कनकदास ने, जो मध्व संप्रदाय में गोल्डन वाक्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया कि जिसका अहम जा सकेगा वही भगवत धाम जा सके, जिसका आई, जो मैं जा सकेगा वही भगवान के धाम जा सकेगा। मैं गायब तो नहीं हो सकता, परंतु
मेरे अपने अस्तित्व की विशेष होने का जो मेरा मैं विशेष व्यक्ति हूं, ये भाव जिस दिन गायब होगा उस दिन मैं भगवान के धाम जाऊंगा। मतलब मेरे अंदर में कोई विशेषता नहीं है, मेरे अंदर में कोई योग्यता नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं मूसम पतित प्रभु न पाइबे। मेरी एक तो फिर मैं कौन हूँ? मैं फलाना हूँ, मैं रोहतक वासी हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, हाँ मैं इस खानदान से हूँ, मैं ये फलाने का मालिक हूँ, ये वो नहीं। एक भक्त के मुख से हमने सुना था, मेरे पीछे बोलिएगा, मैं और मेरा, जोर से बोलिए, मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा। ठीक है, क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा। ये माया का घेरा है। यही चीज है, जिस चीज को हम दिन रात रटते रहते हैं, यही चीज है। तो इससे कैसे निकले प्रभु जी? इससे एक ही तरीके से निकल सकते हैं, जिस दिन हम समझ जाएं कि हम फलाना ढिमाका, ये 30 मार्खा द्विवेदी चतुर्वेदी फलाना ढिमाका कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक चीज है, गोपी भर्तु पद कमल्योर दास दास अनुदास। और ये आइडेंटिटी उस दिन हमें मिलना है। उस दिन, जिस दिन दीक्षा महोत्सव हुआ, उस दिन परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज भी यही चीज समझा रहे थे। अभी तक हमने अपने फलाना ना जाने कितने आई कार्ड, कितने विजिटिंग कार्ड, कितने नंबर प्लेट, नेम प्लेट बनाए हुए हैं, जिसमें अपना अलग अलग डिग्री फलाना ढिमाका सब लिख रखा है। परंतु आज वो दिन है जब सब जला देने का और हमारा असली आइडेंटिटी कार्ड हमारे सामने आ रहा है कि मैं भगवान के भक्तों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूं। ये हमारा असली आइडेंटिटी है। जिस दिन हम पूर्ण रूप से समझ जाएंगे कि हम भगवान के भक्तों के दास हैं और सिर्फ वही हमारा आइडेंटिटी है, वही हमारी क्वालिफिकेशन है, वही हमारी योग्यता है और कुछ और नहीं है। बाकी सारी तो हमारी फंसाने वाली चीज है। आई कैन गो। भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं मैजिस्ट्रेट थे, महान वैष्णव थे, महान विद्वान थे। 100 से अधिक ग्रंथ लिखे उन्होंने। किससे ज्यादा? 100 से ज्यादा अधिक ग्रंथ लिखे, शरणागति इत्यादि, ना जाने कितने सारे केसेस सॉल्व करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऑफिसर फाइट करते थे कि उनके अंडर में ये मजिस्ट्रेट ये आए। भक्तिविनोद केदारनाथ दत्त, बाबू केदारनाथ दत्त का नाम, तो उनके घर के आगे से रेलवे लाइन बिछाए गए। परंतु वो अपने गुरु जी को स्मरण करते हुए गुरुदेव कृपा बिंदु दिया भजन लिखते हैं। उसके अंदर में लिखते हैं, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हार करुणा सारा। हे गुरुदेव, मैंने अपनी योग्यता पे विचार किया और मैंने पाया कि कोई भी योग्यता नहीं है। जो भी है वो क्या है? तुम्हारा करुणा सारा। इस जगत के अंदर में हमारी जितनी तथाकथित योग्यता है, वो सारी की सारी योग्यता ध्यान से देखिए, सिर्फ हमें नर्क ले जा रही थी और कुछ नहीं ले जा रही थी। जो भी थोड़ा बहुत धन है, उस धन से हम क्या कर रहे हैं? सारे गलत काम में लगे हुए हैं। मदिरा पान कर रहे हैं, ये कर रहे हो, कर उठ नहीं हो मत। कोई ज्यादा मदिरा पान कर रहे हो, टीवी फिल्में इत्यादि तो देख ही रहे, उसमें देखते कितने बड़े बड़े महान चरित्र आते हैं आपको। हाँ, सारा उठ पटांग चीजें। अभी तो छोटे छोटे बच्चे ना जाने क्या क्या देखते हैं। हाँ, सारी चीजें गलत कार्य कर रहे हैं, गलत खा रहे हैं, भगवान को भोग लगाए बिना ना जाने उठ पटांग सीधी चीजें खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, उल्टा सीधा देख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जीवन क्या है? लोगों को नर्क में ले जा रहा है। और जितना शिक्षित होते चले जाते हैं, उसको अकल भैंस बराबर हो जाती है उसको साधारण से चीज ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि एक परम भगवान है।
तुम ही सर्वे सर्वा नहीं हो, तुम्हारे ऊपर भगवान है। ज्यादा शिक्षित होने के बाद ये बात समझाने में नाकों से शरीर चबाना पड़ जाता है कि नहीं? हमारा अनुभव है, आईटी इत्यादि में जाते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर वगैरह के लिए प्रोग्राम में तो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो उनको क्लास सुनवाए। मेरे को 6-7 साल लग गए, उनको क्लास में बैठते नहीं थे, वो सिर्फ बात करते, उनको बोलने की ज़्यादा आदत है। कई बार बैठ के उनके साथ चर्चा करते थे, आधा घंटा वो बोलते थे, 5 मिनट मैं बोलता था, फिर आधा घंटा वो बोलते थे, 5 मिनट, फिर बोलते बोलते 6-7 साल बाद वो लेक्चर में आपकी तरह बैठना शुरू किया। ये ज़्यादा शिक्षित होने का प्रभाव है ना अभिषेक गोपीनाथ, है कि नहीं? इनको भी भक्त बनाने के लिए बहुत बीन बजाना पड़ा है। तो हमारी जितनी भी जगत की योग्यताएं हैं, आप देखिए, जितना धनी देश होगा, जितना धनी शहर होगा, एक का देखिए, एक शहर है, गांव है जहाँ पे कम धन है, जहाँ पे कम शिक्षित लोग हैं, जहाँ पे कम लोगों के पास एसेट्स है, गाड़ी, और कहीं पे ज़्यादा है। आप बताइए पाप कार्य कहाँ पे ज़्यादा हो रहा होगा? जहाँ ज़्यादा शिक्षित है या कम शिक्षित है? जहाँ ज़्यादा समृद्ध है या कम समृद्ध है? वहाँ पे ज़्यादा पाप कार्य होगा। देखिए, है कि नहीं? तो हमारी योग्यताएं, जो हमको हम योग्यता कर रहे हैं, वो तो हमें नरक की तरफ ले जा रही है, नरक की तरफ ले जा रही है, और तेजी से रॉयल रोड टू हेल। परंतु अगर हमारे जीवन में जिस दिन भगवत कृपा से, जिस दिन चैतन्य चरितामृत बताते हैं, जिस दिन भगवान डिसाइड करते हैं आज इस जीव के ऊपर कृपा किया जाए, तो क्या करते हैं? उस जीव के जीवन में भक्तों का संग भेज देते हैं। हरि वो क्या लगा रखा है तुम हरे कृष्ण वालों ने, शोर मचाए जा रहे हो, हमारे घर के पास में प्रोग्राम में क्या क्या है? अरे रुकिए रुकिए प्रभु जी, ये लीजिए, मुंह खोलिए, प्रसाद लीजिए, ठाक। आप भी आइए, अच्छा ठीक है, थोड़ा शांत रहो। आज ये सत्संग में आज धीमे धीमे चिल्लाते चिल्लाते कीर्तन में वो भी ताली बजाने लगे। हरि धीमे 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 उनके जीवन में भक्तों का संग आता है, और भक्तों के संग, और फिर महान भक्त का संग, आचार्य का संग मिलता है, और उसके जीवन में वही जो भी उसकी योग्यता थी, जो उसके तथाकथित अलग अलग डिग्री थी, अलग अलग उसका सामर्थ्य था, धन था, रूप सौंदर्य इत्यादि जो भी था, अब भक्तों के आशीर्वाद से, भक्तों की प्रेरणा से भगवान की सेवा में लगना शुरू हो जाता है। हरि वो होता है कि नहीं? पहले वो चीज कहाँ पे जाने में लग रहा था? नरक जाने में। अब कहाँ पे लग रहा है? अब भगवत धाम जाने में लग रहा है। अब उसका जीवन सुधरने लग जाता है। तो इसी वजह से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में विचार करेंगे, योग्यता विचारिए, तो हमारी कोई योग्यता नहीं, वो योग्यता नहीं थी, वो अयोग्यता थी, वो गुण नहीं थे, अवगुण थे, जो हमें जिसके पीछे हम बहुत गर्वित हो रहे थे। वो तो भक्तों का आशीर्वाद हो गया, गुरु का आशीर्वाद हो गया। आज हमारे पास अवसर है वो सारे सामर्थ्य को, अपने शारीरिक बल को, अपने अलग अलग सामर्थ्य को भगवान की सेवा में लगाने का हमें अवसर मिल जा रहा है। और जितने प्रयास, जितना चेष्टा करके हम भगवान की सेवा में अपना सब कुछ लगाएंगे, भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? गुरु के माध्यम से। गोपी भर्तु पद कमल्योर दास दासा अनुदास। हाँ, गुरु के माध्यम से जैसे भगवान की सेवा में हम अपना सब कुछ लगाना शुरू करेंगे, क्या होगा? हमारा जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से हमारा जीवन शुरू होगा। कनकदास के गुरुजी उससे बहुत प्रसन्न हो गए थे, परंतु अन्य जितने भी भक्त थे वो बहुत द्वेष और जलने लग गए।
समय के साथ उनकी शिक्षा पूरी हुई और उसके बाद सारे शिष्यगण आगे निकल गए और कनकदास की इच्छा हुई कि उडुपी जाके भगवान उडुपी कृष्ण के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के उडुपी कृष्ण के दर्शन करे। उडुपी पहुँचे, उडुपी में जाके भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनकी लालसा थी। वो उत्सुकता से ना जाने कितने किलोमीटर पैदल चलते चलते उडुपी पहुँचे। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने जाए तुरंत वहाँ पे वो सारे लोग पहले ही पहुँचे हुए थे। उन्हें बोला, छे तो नीच जाति यहाँ पे फिर से आ गया, निकल बाहर। और उनको खूब अपशब्द कह के धक्का मुक्की करके उन पर प्रहार करके उनको निकाल दिया वहाँ मंदिर से। और वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बिल्कुल लालायित हो गए और बोले, अब भगवान यहाँ पे आए हूँ, भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा तो क्या करूँगा। तो दुखी होके मंदिर के पीछे, सामने तो रह नहीं सकते, सामने वो पुष्कर थे। आज भी जाएंगे उडुपी कृष्ण के मंदिर में, आप जाएंगे जो मुख्य द्वार है उसके सामने बहुत सुंदर पुष्करनी पोखर है जहाँ पे स्नान करते हैं ब्राह्मण इत्यादि, वहाँ से प्रवेश करते हैं। और कनकदास पीछे जाके मंदिर के एक जगह मंदिर के पीछे बैठ के वहाँ से भगवान का भजन करने लग गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे से सारे लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे। भगवान मुख्य द्वार की तरफ दर्शन दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण उडुपी कृष्ण। बहुत विशेष विग्रह हैं उडुपी कृष्ण के। ये विग्रह साक्षात रुक्मिणी देवी द्वारका में पूजा करती थी। ये भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन के गोकुल के मटका फोड़ते हुए जो मथनी है उसको छीन के भागते हुए रस्सी और मथनी के साथ के विग्रह हैं। वो रूप है स्वरूप जिसको रुक्मिणी देवी द्वारका में पूजा सेवा करती थी। और जब सब लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, दर्शन करते थे, ये पीछे आंसू बहाते हुए हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे, भगवान का नामों का जप कर रहे थे। और एक रात जब वो पीछे जप कर रहे थे, क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कैसे मेरा भक्त यहाँ पे मंदिर में उसको प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है, मेरे दर्शन करने का अवसर भी नहीं दिया जा रहा है उसको। तो क्या करे, ये मेरे दर्शन भी नहीं कर पा रहा है, इसको अंदर भी कोई घुसने नहीं दे रहा है, नहीं जाने दे रहा है, तो क्या करे। तो उसने भगवान श्री कृष्ण एकदम से एक रात में क्या हुआ, कनकदास जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में मंदिर के पीछे की तरफ बैठे हुए थे, उधर ही मंदिर का गर्भगृह था, उसके पीछे कहीं बैठे हुए थे, एकदम से जोर की आवाज हुई। लोग समझे, लोग भागे भागे आए तो देखा क्या, मंदिर के पीछे की दीवार में बहुत धमाका हुआ और एक दीवार का हिस्सा टूट के गिर गया, एक छेद बन गया। और छेद ही नहीं बना, वो छेद ऐसी जगह था जहां से कनकदास बैठे हुए सीधे मंदिर के अंदर देख सकते थे। हरि बोल। और इतना ही नहीं, क्योंकि वहां से देखेंगे तो भगवान का पीठ दिखाई पड़ेगा ना, पीठ नहीं था, ठाकुर जी फ्रंट से पीछे मुड़ गए थे और कनकदास को देख रहे थे। अरे हरि, और कनकदास साक्षात भगवान को देख रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीधे फेस टू फेस एक दूसरे को कनकदास और भगवान श्री उडुपी कृष्णा एक दूसरे को डायरेक्ट देखने लगे। ये भगवान के भक्तों की निष्काम भक्ति से का यह प्रभाव है। कैसे शुद्ध भाव से वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ गुरु का दास, मेरा और कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरा जीवन में कोई और आइडेंटिटी नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा साधक नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा यज्ञकर्ता नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा पुजारी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा फंड कलेक्टर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रीचर नहीं हूँ। मेरा एक ही स्वरूप है कि मैं अपने गुरु का दास हूँ। नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, कास्थेरा पुतली यथा नाचाओ से मते। हे प्रभुपाद जी जलदूत पे प्रार्थना लिखते हैं, हे भगवान
नचाए, हे गुरुदेव नाचाओ नाचाओ प्रभु नचाओ से मत, जैसा आप मुझे नचाना चाहते हैं नचाइए, मैं आपके हाथों की पुतली हूँ, जैसे आप मुझे नचाना चाहते हैं आप मुझे नचाइए, मेरी स्वयं की कोई और इच्छा नहीं है। जिस प्रकार से जैसे आप मुझसे सेवा करना चाहते हैं, आप मुझसे सेवा करवाना चाहते हैं, आप मुझसे आप वैसा सेवा करवाइए। तो इस भाव से वो भगवान ने गुरु की सेवा की, गुरु से अपने आप को गुरु का दास समझा। इफ आई कैन गो, उनका ममत्व, उनका अहम त्याग चुके थे, अपने आप को सिर्फ गुरु का दास समझे हुए थे। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान भी मुड़ के खड़े हो जाते हैं। और आज आप उडुपी कृष्ण मंदिर जाएंगे, दक्षिण भारत के सभी मंदिर जाएंगे, उनका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है, जातर मंदिर का एक श्रीरंगम छोड़ के, और मुख्य द्वार से एंटर करते ही उसी डायरेक्शन में मुख्य द्वार की तरफ ही भगवान का फेस भी उसी डायरेक्शन में होता है, परंतु उडुपी कृष्ण में नहीं है। आप मुख्य द्वार से एंटर करेंगे और अंदर आके घूम के पीछे वाले तरीके से आपको भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि ठाकुर जी पीछे मुड़ के बैठे हुए हैं। और जब पीछे से आके आप भगवान के दर्शन तो करेंगे, कई लोग वहीं से दर्शन करके चले जाते हैं, पर कुछ बुद्धिमान लोग वहाँ पे रुक के वो दर्शन भी करते हैं दीवार में उस छेद का, जहाँ से ठाकुर जी बाहर देख रहे हैं, उस छेद पे आप बाहर से जाके देखेंगे तो लिखा हुआ है कनक खिंडी, यानी कि वो खिड़की जिससे कनक भगवान को देखते थे और भगवान कनक दास को देखते थे। श्री भगवान उडुपी कृष्ण की जय, श्री कनक दास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? जी प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर स्टोरी थी और बहुत भक्ति में पद्धत थी कि व्यक्ति को अपनी योग्यता यही पहचाननी चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, गुरु का दास हूँ, उनके अनुसार सेवा करनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि साथ में हमें बताया जाता है कि वैदिक साधन भक्ति हमें करनी है, और अलग अलग जैसे गुरु का मूड जो अलग अलग होता है, जैसे प्रभुपाद जी का मूड है कि आप प्रचार कीजिए, लोगों को ग्रंथ बांटिए, लोगों को बताइए, तो उसके लिए हम भी अपनी तैयारी करते हैं, लोगों को ग्रंथ पहले खुद पढ़ते हैं, फिर लोगों को समझाते हैं कि आप इससे आना चाहिए। तो और दूसरा ये है कि हम सोच लेते हैं कि गुरु, अभी जैसे गुरु से कभी मुलाकात नहीं हुई, गुरु के आदेश का ज़्यादा पता नहीं, तो हमें कैसे पता लगे कि गुरु का मूड क्या है, गुरु हमसे क्या चाहता है? बहुत बार मिलना नहीं होता है गुरु से। ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी आज के ज़माने में, पहले के ज़माने में गुरु जी का मूड बिल्कुल क्लियर होता था। गुरु जी एक दो बार बता के चले। जो गंभीर शिष्य के लिए एक मौका बहुत है, गंभीर शिष्य के लिए। आपका प्रभुपाद जी के कई निरंजन महाराज जी से पूछा गया, निरंजन एक बार सचिनंदन महाराज पूछते थे, निरंजन स्वामी हाउ मेनी टाइम्स यू मेट श्रील प्रभुपाद? कैसे बोला 50 साल हो गए आज। ठीक है। तो जो गंभीर शिष्य होता है वो एक इम्पैक्ट से, एक प्रवचन से वो अपने जीवन का मतलब, उनका मूड और भाव समझ जाता है। और हमें तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में तो हमें तो बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है। एक नहीं अनेक बार हम जाके गुरु जी से मिल सकते हैं, उनके प्रवचनों में बैठ सकते हैं, बैठ के पूरा प्रश्नों का पूरा लिस्ट लेके जा सकते हैं और खूब सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। खूब प्रश्न। मुझे याद है कि जब पहले हमें प्रभु जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का संग प्राप्त होने, मैं कई सारे प्रश्न लिख के रखता था और मेरे प्रश्न आते रहते थे, तो मैं जब भी लेक्चर होता था मैं 2-3-4 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता था। मैं घूम के अब मेरे को वापस दे दो प्रश्न। तो बहुत, और गुरुजन भी बहुत प्रश्न, बहुत खुश होते हैं प्रवचन के बाद में। प्रवचन देने से ज़्यादा मैंने देखा था महाराज बहुत प्रसन्न होते थे क्वेश्चन आंसर में। महाराज 3-4 क्वेश्चन के बाद में बोलने लगे थे, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। उसके आधा 1 घंटा बाद तक चलते थे लास्ट क्वेश्चन। याद है आपको? तो गुरु से तो खूब प्रश्न पूछने का अवसर मिलता, और उनका मूड मिशन बिल्कुल क्लियर है। प्रभुपाद जी के आंदोलन में तो बिल्कुल प्रभुपाद जी गोष्ठानंदी है और बिल्कुल क्लियर है कि हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को जोर शोर से आगे बढ़ाने के लिए हैं। और प्रभुपाद जी ने डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी हैं, महाराज जी ने भी डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी अपने अलग प्रवचनों में।
और जाते हुए अपने विल में भी बहुत क्लियर रूप से गाइडलाइंस देखे गए। सो ऐसा कोई क्लियर, जब हम कई सारे डिवोटीज होते हैं, मिलना ही नहीं चाहते, पूछना ही नहीं चाहते क्यों। एक बार भक्त थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने वृंदावन में स्थान ले लिया था और वहाँ पे मूव करना जा रहे थे। हमने पूछा कि हमने गुरु जी से पूछ लिया है? बोले गुरु जी से पूछा तो मना कर देंगे तो क्या करें, पूछो ही ना। तो अब उसके बाद बोले गुरु जी तो मिलते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो रहते नहीं है, तो फिर से कोई फायदा? ऐसा कुछ। गुरु के डिज़ायर एक्सप्रेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, एज क्लियर एज वाटर, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं। और फिर भी अनेक लेक्चर्स और रिकॉर्डिंग्स हैं जिनको हम प्ले कर सकते हैं, हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। एक बार हम अभी बस, जय बलदेव प्रभु, अभी मैं इनसे मिला हूँ कुछ दिनों बाद मिला, मैं दक्षिण चला गया था, तो उसको कुछ दिन पूर्व ही गए थे हम लोग। एक बहुत 2 महीने से किसी एक व्यक्ति से मिलने का प्रयास कर रहे थे, प्रचार के लिए हम कुछ सहायता चाह रहे थे, और 2-4 महीने से हम बहुत तीव्र प्रयास कर रहे थे, और मिलने के और बड़ी मुश्किल से जाके बहुत प्रयास करके दूर दराज स्थान पे हमें ट्रैवल करना पड़ा, उससे जाके मिलना पड़ा, और मिलने के बाद बहुत डिसअपॉइंटिंग मीटिंग रही, बहुत डिसअपॉइंटिंग मीटिंग रही। और मीटिंग करने के बाद बड़ा बिल्कुल लगे यार ये तो दिमाग खराब हो गया, इतने 4-6 महीने से हम प्रयास कर रहे थे वो सारे। और फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल रहे थे, और निकल के जैसे ही बैठे और ये आगे गए तुरंत महाराज जी का एक कोट किसी ने फॉरवर्ड किया, और मैंने उनको फॉरवर्ड किया है ना, कि हमारे जीवन में जब भी कोई सब बात, हमें निराश नहीं होना चाहिए, भगवान हमें टेस्ट कर रहे हैं, और भगवान निश्चित रूप से एक सिंसियर भक्त को शीघ्र अतिशीघ्र हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल लग रहा था उस दिन, है ना, मैंने आपके साथ में शेयर किया कि लग रहा था बिल्कुल महाराज ने हमारी इसी कंडीशन पे टेस्ट। तो गुरु जी बिल्कुल क्लियर है। और हमारे जीवन में जो नॉर्मली जो परिस्थिति होता है, उस परिस्थिति में हाँ हमारे गुरु ने या तो हम डायरेक्ट जाके पूछ सकते हैं, या उन्होंने ऑलरेडी कई लोगों को आंसर किया होगा, उनसे हम क्वेश्चन क्लियर पूछ सकते हैं। सो उसमें कोई डाउट नहीं रहता। ज़्यादातर डिवोटीज़ के पास, ज़्यादातर नहीं और सभी डिवोटीज़ के पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है, एम्पल, बहुत ज़्यादा। इतना तो पूर्व समय, पहले के समय में कहाँ अवसर होता था। मुझे याद है जब आज से 20 साल पहले आपको एक लेक्चर बड़ी मुश्किल से मिलता था रिकॉर्ड। पहले कैसेट आती थी रील वाली, कितने कैसेट आप कितना ढूंढ लोगे, कैसे सुन लोगे, बड़ा मुश्किल। आज तो अब ऑनलाइन पूछ लो, ये पूछ लो, हर जगह प्रश्न हो रहे हैं, उत्तर हो रहे हैं। कहते कोविड के दौरान में कितने लेक्चर हुए, लोगों ने कितने पूछे। कई बार होता है, देखिए क्या होता है, भक्ति में बहुत सारी चीज़ें हैं। भक्ति में नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है परम ये। और टोटल भक्ति के 64 अंग दिए हुए हैं। किसने दिए हैं? प्रभु। और एक शिष्य को लगता है, किसी कोई भक्ति कर रहा है, उसको लगता है 64 अंगों में से जो सभी अंग हमें अच्छा लगता है हम उठा ले और उसको करने लग जाए, उसको करेंगे। क्योंकि आज बोला भी क्या है, नवधा भक्ति में से कोई भी एक अंग आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए सक्षम है। परंतु 64 अंग में से आप कोई भी अंग उठाएंगे, परंतु पहला अंग क्या है भक्ति का? आदौ गुरु पाद आश्रय। गुरु का आश्रय ले, हाँ, उनकी से दीक्षा लें, उनकी सेवा करें, उनसे प्रश्न पूछें, फिर जो उन्होंने बताएं भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार कर, प्रतिकूल है उसको तिरस्कार करें। ये सब है। मतलब क्या है कि भक्ति के जितने भी अंग हैं आगे के, वो इस आदो का मतलब सर्वप्रथम गुरु पादाश्रय, इसके माध्यम से ही होते हैं। जैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे, आप कीबोर्ड पे कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, वो टाइपिंग का कोई वैल्यू नहीं है। जब वो पासवर्ड जाएगा तभी वो सारे अंदर के बाकी की टाइपिंग आपकी कुछ काम कर पाएगी। मतलब जो भी आप भक्ति का लिंब उठा रहे हैं वो गुरु की प्रसन्नता, गुरु की प्रायोरिटी के अनुसार होगा, तभी वो कार्य करेगा। आश्रित गुरु से इंडिपेंडेंट होके आप ये नहीं कह सकते भक्ति कि मैं ये भक्ति कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं फलाना कर रहा हूं, मैं ढिमा कर रहा हूं, वो कार्य नहीं करेगा। वो पोषण, वो हमें आध्यात्मिक जीवन में पोषण नहीं करेगा, उल्टा भार बनता चला जाएगा। वो आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ अगर हम लेने लग जाते हैं, जैसे दवाई है, कोई मेडिसिन, सारी एंटीबायोटिक बहुत अच्छी है,
और एक चम्मच की बजाय एक बोतल पियेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मेडिकल स्टोर में सारी मेडिसिन लाइफ सेविंग मेडिसिन है, परंतु मेडिकल स्टोर अप्रोच करने के पूर्व डॉक्टर पाद आश्रय होता है। डॉक्टर के अनुगत हुए बिना मेडिकल स्टोर को अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वही लाइफ सेविंग ड्रग, लाइफ टेकिंग ड्रग बन जाएगा। सही कह रहे कि नहीं कह रहे, है ना? तो हमें इस चीज़ को गंभीरता से समझो। वैसे ही भक्ति के कोई भी नियम, कोई भी चीज़ है, मुझे याद है एक बार हमारी महाराज जी के साथ में मीटिंग हो रही थी, कई सारे भक्त थे और एक भक्त बोलने लगे, महाराज हम ये कुछ काउ केयर और ये कई कुछ, महाराज हम ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। महाराज थोड़ी देर महाराज ने बोला अभी ये वाला करते, ये करते, फिर महाराज ये भी कर सकते हैं। महाराज ने एकदम से बोला दैट इज़ नॉट अवर प्रायोरिटी। एक नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम। ये जो नरदेह है, ये ह्यूमन जो फॉर्म है, नरदेह जो नर शरीर है, ह्यूमन शरीर है, मनुष्य शरीर है, ये प्लवम सुकल्पम, ये बहुत सुंदर नाव के समान है। किसके समान है? नाव के समान। नाव है तो पानी में उतार दे, ऐसे नहीं उतार सके। गुरु कर्णधारम, नाव इस जहाज का कोई कैप्टन होना चाहिए तभी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। कैप्टन नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम गुरु को धारण करते हैं तो इस नर देह का मनुष्य जीवन के कैप्टन बन जाता है। फिर हम अपने हिसाब से पिक एंड चूज नहीं कर सकते। देखिए, आप दो जगह पे जाते हैं और जहाँ पे आपको लिखा हुआ आता है और लिखे हुए के अनुसार आप अपने उसमें से चीज़ें लेके खाते हैं। एक आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कितने लोग गए रेस्टोरेंट में कभी? कितने लोग अभी भी जाते हैं? अब जा सकते हैं गोविंदास रेस्टोरेंट में, ठीक है? तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में क्या आता है आपके सामने? मेन्यू। आप बोलते मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है? आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, ठीक है? ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। कई बार हम गुरु के निर्देशों के साथ में भी कहते हैं, अच्छा गुरु जी ने ये बोला है, ये भी बोला है, ये करो, अच्छा खूब कीर्तन करो, हाँ अच्छे से जप करो, हम मंदिर के लिए लक्ष्मी इकट्ठा करो, खूब प्रचार करो। तो हम कहेंगे ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, ठीक है? तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कागज़ में लिख के देता है और उस पर आप जाते हैं, क्या करते हैं? ये खाऊंगा, मीठा वाला, खट्टा वाला नहीं, कड़वा वाला नहीं खाऊंगा, ऐसे करते हैं। सब खाना पड़ेगा। मीठा वाला जितना लिखा हुआ है, खट्टा वाला जितना लिखा हुआ है, कड़वा, और जितनी मात्रा में लिखा हुआ है उतनी मात्रा में खाना पड़ेगा। जिस दिन हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को एक मेन्यू कार्ड की बजाय एक प्रिस्क्रिप्शन कार्ड की तरह सामान यूज करने ले जाएंगे, उस दिन हमारा भक्ति ट्रक पे आ जाएगी। ये हो गया, इसका मतलब है गुरु कर्णधारम, ठीक है? कि हमारी भक्ति की सारी प्रोसेसेस गुरु के द्वारा डिसाइडेड होती है कि किस चीज़ को कहाँ पे कब कितनी मात्रा में हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, कब किस चीज़ को आगे बढ़ाना है, किस चीज़ को बढ़ाना है। महाराज प्रचार पे बहुत जोर देते थे और कई बार मुझे याद है, मैं दिल्ली में था पंजाबी बाग में, आज मैं पंजाबी बाग से आ रहा हूँ, पंजाबी मंदिर में था उस समय। मैं इलाहाबाद जाते, महाराज इलाहाबाद भेजते थे प्रीचिंग के लिए, NIT में वहाँ पे प्रीचिंग। महाराज मंदिर में आ रहे, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? गुरु मंदिर में आ रहे, शिष्य को कहाँ होना चाहिए? मंदिर में। और महाराज कम ही आते थे तो मैं मंदिर में, महाराज मंदिर में एंटर करते थे, मैं वहाँ खड़ा होता था। महाराज बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम इलाहाबाद नहीं जाते? तुम इलाहाबाद नहीं जाते यहाँ पे? मैं गुरु जी आप आए तो मैं क्या और वो तो मैं जाता था, रेगुलरली जाता था, काफ़ी जाता था। महाराज बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी रुक्मिणी कृष्ण आ जाते, बोले महाराज, गुरु महाराज ही गोज जाता है। मैंने कहा अच्छा गुरु जी बचा लिया आपने जाता है। तो महाराज प्रीचिंग पे इतना जोर देते थे और कभी कभी महाराज बोलते थे गो स्लो धीमे चलो, गो ग्रेजुअली, गो स्लो। ज्यादा देर प्रचार करने से कोई कंफ्यूजन हो सकता, कुछ हो सकता। गुरु कर्णधारम,
हम तब ये नहीं कह सकते नहीं हम तो अब तेज चलेंगे, हमने तो तेज चालू कर दिया। नहीं, जब आप कहते तेज चलने के हम तेज चलेंगे, जब आप कहेंगे धीमे चलेंगे हम धीमे चलेंगे। नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, कस्थेरा पुतली यथा नाचाओ से मते। इंस्ट्रूमेंट, हाँ, जो औजार होता है, किसी ने रामलला की मूर्ति बनाई, वो बहुत फेमस हो गया शिल्पकार, और उसने एक छेनी हथौड़ी लेके बनाई होगी, छेनी अपने हिसाब से नहीं चलेगी, बोलेंगे मैं लेफ्ट चलूंगी, मैं राइट चलूंगी, नहीं, वो कहेगी जैसे मुझे मोड़ना चाहता है वैसे मोड़ो, जैसे मुझे ठोकना चाहते हो वैसे ठोको, मैं आपके इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से चलूंगे। तो एक शिष्य का काम है क्या, अर्जुन भी बोले निमित्त मात्रा भव सव्यसाची। भगवान अर्जुन से बोलते हैं अर्जुन तुम्हें कोई बड़ा 30 मार्खा बनने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरी है, निमित्त मात्रा, मेरे क्या बनो, मेरे निमित्त मात्र बनो, मेरे इंस्ट्रूमेंट बनो। इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए क्या करना है, मुझे उनकी आज्ञा को, प्रायोरिटी को अच्छे से ग्रहण करना है, जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से, उस एम्फेसिस से, उस प्रायोरिटी के साथ में मुझे यूटिलाइज होना है। इसका मतलब है ये जब हम ये करते हैं तब हमारे नाम के आगे दास या दासी शब्द सार्थक होता है, वरना तो हमारे नाम के आगे बहुत कुछ लग सकता है। मोहन गौर चंद्र प्रचारक, मोहन गौर चंद्र पुजारी, मोहन गौर चंद्र कीर्तनिया, मोहन गौर चंद्र उपाध्यक्ष, परंतु मेरे नाम के आगे क्या लगा है, मोहन गौर चंद्र दास। वो सारा प्रचारक नहीं लगा, क्या लगा है, मोहन गौर चंद्र दास। एक बार महाराज जी ने दीक्षा दी, कई सारे भक्तों को दीक्षा दी, और फिर नाम में लेके कोई भक्त बोले मेरा नाम ये अच्छा है, तुम्हारा नाम अच्छा, बोले मेरा नाम ये अच्छा, ज़्यादा अच्छा ये। एक तो से महाराज ने भक्तों को बुलाया, हाँ आप लोगों को, सारे भक्त आगे, आप लोग को आपको नाम लगे कैसे लगे, क्योंकि महाराज बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। महाराज ने बोला आपके नाम में जो ना पहला वाला शब्द है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट वाला है इम्पोर्टेंट। कौन सा इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला, दास या दासी, जो ये है वो इम्पोर्टेंट है, वो असली नाम है। हम पहले वाले में फोकस हो जाए, मेरा नाम मोहन, मेरा असली नाम मेरा क्या है, दास। इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, पूरा फर्स्ट नेम हटा ही देते, मिस्टर दास। एक दिन हमारे मंदिर में एक व्यक्ति आया, दिल्ली में था मैं, तो वहाँ मंदिर आया, आई वांट टू मीट मिस्टर दास। बोले यहाँ पर सारी मिस्टर दास है, आप किससे मिलोगे। फिर बोला आई वांट टू मीट मिस्टर केशव दास। हमने वी हैव 3, हर्षित केशव दास, केशव मुरारी दास, केशव बल्लभ दास, किससे मिलना चाहते हो। एनीहाउ, दास और दास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारा हम इसी वजह से क्या है, जब मैं जाएगा तब मैं जाऊंगा, ये इतना आसान नहीं है। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। जब हम अपना अलग से आइडेंटिटी, अलग से प्रायोरिटी, अलग से एम्फेसिस, अलग से एजेंडा, अलग से प्लान बनाने का प्रयास करते हैं, तब हम फंस जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट बनना आसान नहीं है, अपनी प्रायोरिटी को किनारे करना आसान नहीं है। कौन व्यक्ति 70 वर्ष की आयु में, कौन धार्मिक व्यक्ति वृंदावन छोड़ के जाना चाहेगा? वो भी कहाँ जाना चाहेगा? न्यूयॉर्क जाना चाहेगा। न्यूयॉर्क में बड़ी बिल्डिंग में नहीं, स्लम्स में वहाँ के रहने के लिए जाना चाहेगा। कौन जाना चाहेगा? अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं, गुरु की प्रायोरिटी के हिसाब से। और वहाँ पे भी प्रचार होने के, वहाँ कुछ भक्त बन गए तो वहाँ छोड़ के रशिया जाना चाहेगा, जहाँ का स्टेपल डाइट 2 चीज़ें मिलती थी। सब्जी के लिए आपको कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी, चावल के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी। वहाँ खाने में सबसे आसानी से मिलता था वोडका, शराब और मांस। वहाँ पे जाना चाहेगा। कौन जाना चाहेगा? जब तक कोई मिस्टर दास ना हो तब तक वो वहाँ पे नहीं जाना चाहेगा। अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं, गुरु की प्रायोरिटी से हिसाब से कार्य नहीं करना चाहेगा। ये अर्थ होता है जब मैं जाएगा तब मैं जाऊंगा। तो अपने जीवन से अपनी अन्य जीवन के प्लान प्रायोरिटीज हटाए और गुरु के प्लान प्रायोरिटीज को लाए। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व हैं, शारीरिक पारिवारिक, वो तो करनी ही पड़ती हैं, परंतु वो एजेंडा नहीं है, वो तो साइड। जैसे हम सोते, एक भक्त भी, प्रभुपाद भी सोते थे, खाते थे, परंतु किस लिए? गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए। तो वैसे भी हम भी सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, परिवार का पालन करेंगे, किस लिए? गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए।
बाकी सारी साइड एक्टिविटीज़ हैं, एजेंडा सिर्फ एक ही है। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेहा कुरु नंदना। श्रील प्रभुपाद जब ये श्लोक पढ़ रहे थे भगवत गीता में, उसका तात्पर्य पढ़ते हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर का, तो लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने गुरु के वाक्य को, गुरु की आज्ञा को अपना प्राण धन बना लेता है, लाइफ एंड सोल बना लेता है, अगर प्रलय भी आती है, अजय बम गिरने लग गया, अभी होने लग गया था ना, प्लेन इधर उधर गिर रहा है, सब लोग सोच रहे हैं मेरा घर क्या होगा, ये क्या होगा, परंतु प्रलय भी आती है, जो व्यक्ति ये चिंता करता है, कोरोना भी आया, जैसे लोग सब बोले हाय क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, परंतु जो व्यक्ति ये चिंता करता है कि मेरे गुरु की आज्ञा का क्या होगा, वो पूरा कैसे होगा, एग्जैक्टली हमें इसका दशावतार प्रभु हमें बता रहे थे। जैसे कोरोना का समय आया और एकदम से कोरोना बहुत बढ़ गया, महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, महाराज बिस्तर पे लेटे हुए थे, बोले तो महाराज बिस्तर पे लेटे हुए करा रहे थे कुरुक्षेत्र मंदिर कैसे होगा, कुरुक्षेत्र मंदिर कैसे होगा। तो दशावतार प्रभु बोले महाराज आप क्यों चिंता कर रहे हैं, और भी मंदिर बन रहे हैं, रोहिणी का भी बन रहा है, द्वारका का भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, ये भी बन जाएगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला था अभी तक कुरुक्षेत्र नहीं हुआ, कुरुक्षेत्र कैसे होगा। ये लाइव हमारे सामने एग्जाम्पल है कि कैसे प्रलय भी आती है, जो व्यक्ति सोचता है कि गुरु की आज्ञा कैसे पूरी होगी। 70 वर्ष की आयु में उनको खुद को कोविड हुआ 80 वर्ष की आयु में खुद को कोविड हुआ है, उनको उससे चिंता नहीं है मैं रिकवर करूंगा या नहीं करूंगा, ये गुरु की आज्ञा ये पूरा कैसे होगी। और महाराज जब देहरादून में अंतर्धान करने के जस्ट पहले, अनकॉन्शियस होने के पहले, जस्ट पहले कुरुक्षेत्र मंदिर के निर्माण में आने वाली कुछ समस्याओं को सुलझा रहे थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये है कैसे जीवन में अपना गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते थे करिया ऐक्या आर ना करिहा मने आशा। ठीक है, जब वो गृहस्थ आश्रम में भी थे तब भी उन्होंने इसी प्रकार से प्रयास किया, और वानप्रस्थ में गए तब भी ऐसे ही प्रयास किया, संन्यास में गए तो भी ऐसे ही प्रयास किया। गृहस्थ आश्रम में रखते हुए वर्ल्ड वॉर के दौरान में उन्होंने बैक टू गॉडहेड छापनी शुरू कर दी, गीता को ट्रांसलेट कर लिया। हाँ, क्या नहीं किया उन्होंने उस बीच में। तो हमारे पास कोई भी आश्रम का एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल एक्सक्यूज़ नहीं है। प्रभुपाद ने कौन कौन से पॉलिटिकल चैलेंजेस देखे अपने समय में, वर्ल्ड वॉर देखा, इंडियन इंडिपेंडेंस देखा, पार्टीशन देखा, इमरजेंसी देखी, सब कुछ देख लिया। हमारे सामने तो कुछ भी नहीं। इंडिया पाकिस्तान वॉर देखा, एक नहीं दो देख ले, चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर देखा, सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखे, परंतु गुरु के मिशन से एक बार भी डगमगाए नहीं, बिल्कुल नहीं डगमगाए। हरे कृष्णा। सॉरी बोलिए, लंबा आंसर था आपके प्रश्न का। तो जहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपने आंदोलन को प्रारंभ किया था वहाँ पे प्रभु जी दर्शन करके आए। कैसे प्रभुपाद जी ने पार्क में कीर्तन प्रारंभ किया 26 सेकंड एवेन्यू, तो आज भी वो स्थान है। किसी भी प्रकार से मन अपना भगवान श्री कृष्ण में लगाना शुरू, ठीक है, छोटे बच्चे को मैथ्स सीखने के लिए कभी स्लेट दी जाएगी, हाँ, कभी अंगूर दिए जाएंगे, काउंट करो, कभी एप्पल दिए जाएंगे, परंतु वो 12वीं में पहुंच गया, अभी स्लेट और अंगूर पे पकड़ा हुआ है तो काम नहीं चलेगा। एक पॉइंट के बाद, मन पसंद के बाद का समय चला गया, अब समर्पण का समय आया है, डेडिकेशन का समय आया है ना। वो समय के साथ आएगा या हमें अप्लाई करना पड़ेगा थोड़े टाइम बाद अप्लाई करना। तो बाहर की दुनिया में तो फोर्सिबली अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ वॉलंटरी है। भगवान के धाम जाना आपकी इच्छा है, नहीं जाना चाहते नहीं जाइए, परंतु अगर जाना चाहते हैं तो फिर हमें अपने समर्पण लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। और भगवान कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे कि हमसे इम्प्रैक्टिकल। भगवान नहीं कहते कि आप सोना बंद कर दो, युक्ताहार विहार से युक्त श्रेष्ठ से कर। भगवान ने बोला युक्त स्वप्नाव भोदस्य। भगवान ये नहीं कहते खाना छोड़ दो, भगवान बोले मैं प्रसाद दूंगा, उल्टा और बढ़िया खिलाते। पर भगवान बस एक चीज़ बोलते हैं कि अपने जीवन की प्रायोरिटी अपने हिसाब से छोड़ दो। निमित्त मेरे कार्य में अर्जुन, देखिए आप देखेंगे भगवत गीता का को समझिए, भगवत गीता में अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन अपने हिसाब से धार्मिक होने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हिंसा करूंगा, शांति बनाऊंगा, हाँ, हत्या को रोकूंगा, बहुत बड़ा युद्ध रोकूंगा, अपने हिसाब, और वन में जाके ध्यान लगाऊंगा। धार्मिक होने का क्या? भगवान कह रहे तुम्हारे अपने हिसाब से धार्मिक होना बेकार है, मेरे प्लान के हिसाब से तुम्हें। तो कई भक्ति में
समझ में नहीं आता है। यही तो लोग कई बार भक्तों को कंफ्यूज कर जाते हैं। साधारण व्यक्ति समझेगा अहिंसा करके वन में जाके ध्यान लगाना वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि नहीं, वो धार्मिक है। और युद्ध के मैदान पे हजारों करोड़ों लोगों को मार देना ये तो गलत चीज़ है, इसने तो हिंसा की है। परंतु वो योग था और वो माया था। युद्ध योग था और वन माया था, ये गीता का ज्ञान है। तो कई बार लगता है हम आराम से जाके हम भजन कर लें, हम थोड़ा राग से जाके हम कीर्तन कर ले, ये कर ले। तीसरे अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुना वांटेड टू यूज कृष्णा कॉन्शियसनेस एज एन एक्सक्यूज टू अवॉइड फाइटिंग। वो आध्यात्मिक जीवन को एक्सक्यूज बना के फाइटिंग से बचना चाहता था। हर चीज में हमारे कुछ पसंदीदा कार्य होते हैं और नापसंद के कार्य होते हैं। तो भगवान की सेवा में भी कई प्रकार की सेवा होती है, खाने में भी कुछ पसंद की चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, अपने पसंद की चीज़ को उठा के आध्यात्मिक और अलग अलग एक्सक्यूज बना के वो करना चाहते हैं, परंतु ऐसे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने आध्यात्मिक जीवन का कोई एक्सक्यूज देके ऐसा नहीं है कि हम पिक एंड चूज करना, नहीं, जो रिक्वायर्ड है वो करना। हम एक वरिष्ठ भक्त ने हमें एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया था, बोलिए मेरे पीछे, जहाँ कम वहाँ हम। वो हमें मंदिर में ही सिखाते थे, बेटा ये मंत्र याद कर लो, हाँ आप हमेशा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ोगे। जहाँ कम वहाँ हम, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे बोलो मैं जाऊँगा। जहाँ पे भी आवश्यकता है आप खड़े हो जाओ। जहाँ पे भी हम, जितना आप इस प्रकार से कार्य करेंगे, जितना जहाँ पे आवश्यकता में आप जाएंगे, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, उतना आपको कृपा मिलेगी, उतना आप आगे बढ़ेंगे। जो सेवा करने के लिए आवश्यकता है आप आगे बढ़ेंगे, वो आपको खूब कृपा मिलेगी। इतनी कृपा मिलेगी, इतनी कृपा मिलेगी, अब क्या बहुत कृपा मिलेगी, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।